वेलकम टू चैनल वेलकम मेरे देश के वीर जवानों। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेंसुरेशन। ये जो है सभी क्लासेस में काम आती है, 6, 7, 8, 9 गवर्नमेंट जॉब वगैरह में भी काम आती है। तो मेंसुरेशन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इसमें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम आपको सिखा रहे हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर को पी से डिनोट करना है। जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उसे परिमाप कहते हैं। तो पेरीमीटर पी हो गया। तो पी क्या होता है? तो जो पेरीमीटर है ये होता है sum of length of all sides। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं टोटल लेंथ। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, ये ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के चारों ओर टेप लगानी है। तो जो ये चारों ओर टेप लगेगी, इस टेप की जो है टोटल लेंथ कितनी आएगी, उस चीज को क्या बोला जाता है? पेरीमीटर। तो जिसको लिखा जाता है सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड, सभी साइडों की लेंथ का सम। दूसरे शब्दों में टोटल पेरीमीटर कि इसके चारों ओर टोटल जो है कितनी वायर लगेगी, कितनी टेप लगेगी। दूसरा वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं वो है एरिया। एरिया को डिनोट करना है कैपिटल ए से पूरे सिस्टम में। एरिया का मीनिंग होता है साइज ऑफ सरफेस। साइज ऑफ सरफेस का मतलब है कि ये जो ब्लैक बोर्ड है ये टोटल जो है मैथमेटिकली टोटल कितना है, यानी इसका टोटल साइज कितना है। तो उस टोटल साइज को क्या बोला जाएगा? एरिया बोला जाएगा। ये प्लॉट है, इस प्लॉट का एरिया कितना, ये कमरा है, इस कमरे का एरिया कितना है, यानी कि इसका साइज कितना है। बाहर पार्क है तो पार्क का एरिया कितना है, वो आपका क्या कहलाता है? टोटल सरफेस कहलाता है, सॉरी साइज ऑफ सरफेस कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया से मतलब है आपके पास कुल जगह कितनी है, टोटल सरफेस आपके पास कितना है। तो जो मैथ ने डिफाइन कर रखा है वो ये है कि जो आपके पास टोटल जगह है, वो किसी भी चीज की टोटल जगह जो आपको निकालनी है वो L इंटू बी करके निकालनी है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जितनी भी मैथ की ज्योमेट्रीज आती है उन सब में एरिया L इंटू बी होता है। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को V से डिनोट करना है। वॉल्यूम से मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी से मतलब होता है कि जैसे कमरा है, इस कमरे में कितनी हम आटे की बोरियां रख सकते हैं, कितनी चीनी की बोरियां रख सकते हैं, कितने लोगों को समा सकते हैं, ये क्या कहलाएगा? कैपेसिटी कहलाएगा। एक बोतल है, उस बोतल में कितना पानी आ सकता है, वो भी कैपेसिटी कहलाएगा। एक जो है कैन है पेप्सी की, कोक की, तो उसमें कितनी ये चीज आएगी, वो भी आपका क्या कहलाएगा? कैपेसिटी। तो कैपेसिटी यानी वॉल्यूम, ये चीज होती है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जो बेस का एरिया है यानी जितनी आपके पास जमीन है उसको अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। किसी भी चीज का वॉल्यूम आमतौर पे L इंटू बी इंटू एच होता है। तो वॉल्यूम को जो आपको नापना है वो नापना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, क्यूबिक मीटर में एंड सो ऑन, लीटर में चलता है। जो एरिया है वो नापना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, और जो टोटल लेंथ है वो सिर्फ आपके सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, वो डिपेंड करता है साइज कितना बड़ा हमारे पास है। तो इस तरीके से एरिया टोटल साइज को, टोटल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। वॉल्यूम V कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो बेसिकली एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मोटे तौर पे L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी अगर आप देखें तो ये एरिया हो गया, और H अगर आप देखें तो ये क्या हो गया? हाइट। इस तरीके से आपने सीखा पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड एरिया। तो इस वीडियो में टोटल में आपको 10 फॉर्मूले बता रहा हूं। तो जिसमें से पहला हमारे पास रेक्टेंगल, जो इस समय आप ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं ये रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स है वो इक्वल होती है, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो इसका डायगोनल होता है वो भी दोनों में सेम होते हैं, और इसके चारों एंगल 90 डिग्री के। इस साइड को लेंथ बोलते हैं, इस साइड को ब्रेथ या विड्थ बोलते हैं। अब इसमें जो है क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के अंदर हाइट नहीं होती, तो जो ये सरफेस है ये रेक्टेंगल सरफेस है, तो सबसे ज्यादा फेमस यही होती है। तो रेक्टेंगल में अगर हम बात करते हैं पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हो गया L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो L ये है तो L ये भी रहेगा, B है तो B ये भी रहेगा, तो L और L 2L प्लस में 2B, यानी कि जो टेप लगेगी L प्लस B प्लस L प्लस B। अब बात होती है एरिया की। एरिया की दुनिया में जितने फॉर्मूले सारे L इंटू बी से ही होते हैं, तो ये L इंटू बी, तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो एरिया आएगा।
दूसरा आपके पास आता है डायग्राम स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल होता है जिसकी चारों साइडें बराबर होती है, यानी कि आप रेक्टेंगल को भी स्क्वायर कह सकते हैं अगर उसकी चारों साइडें क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। रेक्टेंगल में भी स्क्वायर में भी हर एंगल 90 डिग्री होता है। डायगोनल जो है सेम होते हैं, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों सेम होते हैं। तो D1 और D2 ये आपके सेम रहेंगे। इसकी साइड को हमने ए माना तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो एक ऐसी ज्योमेट्री, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों साइडें बराबर हो जाए उसको स्क्वायर बोला जाता है। अब बात होती है पेरीमीटर की। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस सी, जैसा हमने कहा चार और टेप लगानी है, तो उस टेप की टोटल जो लेंथ है वो पेरीमीटर कहलाता है। तो ये पेरीमीटर हो जाएगा 4a। इसके बाद आता है एरिया। एरिया वही l इंटू बी, तो इस केस में l a है और b a है, तो इस हिसाब से a इंटू ए यानी क्या आ गया, ये a स्क्वायर आ गया। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल जो है तीन साइडों से मिलके जो पॉलीगन बनता है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। यहां से अगर आप परपेंडिकुलर बनाते हैं तो ये एल्टीट्यूड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एच का मतलब है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की खास बात होती है कि ये इस पे 90 डिग्री होता है। तो अब इसमें भी बात होती है पेरीमीटर की। तो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो हो गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब इसकी होती बात s की। s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब आधा पेरीमीटर। तो जो s है वो हो जाता है p/2। इसके बाद यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो एरिया है वो सबसे फेमस फार्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बेस को बढ़ाते चले जाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन जो होता क्या है इसमें, कई बार ऐसा सोचते हैं जब आप बेस को बढ़ाओगे तो ये साइडें बढ़ेगी तो इसकी जो हाइट है वो भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अगर आप बेस को यहाँ तक लेंगे तो इतने ट्रायंगल ले जाएगा, पूरा लेंगे तो पूरे ट्रायंगल आएगा, इतना लेंगे तो ये सिर्फ इतना है। तो ये डिपेंड करता है बेस कितना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा अगर इसको बढ़ाओगे बेस को तो ये चीजें भी बढ़ेगी तो हाइट भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये हो गया इस डायग्राम के हिसाब से हाफ b इंटू एच। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है हीरोन फार्मूला, जो होता है स्क्वायर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, तीनों इंटू में s आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एक एरिया का ट्रिग्नोमेट्री से भी फार्मूला कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे थीटा घुस जाता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री आ गई एरिया में। तो जब आप थीटा को जोड़ देंगे तो ये जो एरिया है ये होता है इसमें हाफ ए बी साइन थीटा। ए और बी साइडें होंगी, थीटा इसके बीच में क्या होगा, एंगल होगा। इस तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, 2 और ये 3 फार्मूले आपको बता दिए। क्योंकि आप एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया जैसे हमने कहा ये नापा जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। नंबर 4 हम सीखने जा रहे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती है। तो ज्योमेट्री में खास खास प्रॉपर्टीज होती है। तो तीनों साइडें इक्वल होती है, साथ में जो इनके तीनों एंगल हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तीनों एंगल इक्वल हो गए और तीनों इसकी जो साइडें हैं वो इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होती हैं। अब इसमें बात होती है पेरीमीटर की। तो पेरीमीटर a प्लस ए, तो a प्लस ए कितना हो गया, 3a। अब इसके बाद बात होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल की। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उससे जो फार्मूला निकलता है 3/4 a स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले ये कैसे आते हैं ये आप ट्रिग्नोमेट्री से भी पता कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी हमने आपको सिखाया एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ए और बी दो साइडें होती है, थीटा उसके बीच में क्या होता है, एंगल होता है। तो अगर हम इसको ए कहें और इसको बी कहें तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो ए भी ए है और बी भी ए है। तो ये आपके पास हो जाएगा हाफ ए बी साइन 60 डिग्री। बी की जगह में ए रखना होगा। इस तरीके से हाफ ए स्क्वायर साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2। इस हिसाब से हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो जाता है फार्मूले का। तो ये फार्मूला बिल्कुल ट्रू है। पांचवा फार्मूला आ जाते हैं सर्कल पे।
सर्कल, ये टेबल है मेरे पास, अगर मैं इस टेबल को ऐसे फोल्ड कर दूं, गोल गोल कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल। तो मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, हम भी गोल, तुम भी गोल। तो सर्कल जो है इस तरीके से सर्कल होता है, जैसे मम्मी की रोटी हो गई, पिज्जा हो गया, ठीक है, पिज्जा हो गया, रोटी हो गई, पैसे हो गए, तो ये चीजें जो है सर्कुलर शेप होती है। तो ये सर्कल का सेंटर होता है और ये इसका क्या हो गया? रेडियस। टोटल मिला दोगे तो आर, जैसे मैंने आपको बोल दिया, क्या होता है? ये रेडियस होता है। और क्या नाम है? हाइट इसमें होती नहीं है। डी डायमीटर होता है, डायमीटर होता है 2r। अब इसमें होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो पेरीमीटर मैंने आपको समझाया टोटल लेंथ। तो अगर आप इसको इस तरीके से घुमा देते हो तो ये टोटल लेंथ हो गई वायर की। तो ये वायर की टोटल लेंथ ऐसे आ गई, तो ये चीज कहलाती है पेरीमीटर। सर्कल की लैंग्वेज में इन्होंने सर्कमफ्रेंस यूज किया। सर्कमफ्रेंस को सीधे नोट करते हैं और ये होता है 2πr। इसके बाद एरिया। एरिया का मतलब ये है कि जो इसका साइज है रोटी का, पिज्जा का, ये टोटल कितना रहेगा। तो जो इसका एरिया होता है वो होता है πr²। पाई की वैल्यू आपको बता दी है, 5 फॉर्मूला हमने करा दिया आपको एरिया की। छठा फॉर्मूला हमारे पास आता है सिलेंडर। तो ये रेक्टेंगल है, राइट। इस रेक्टेंगल को अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ये जो डायग्राम बनेगा ये क्या बनेगा? सिलेंडर। तो सिलेंडर जो है जैसे ट्यूबलाइट हो गई, पानी का पाइप हो गया, सीवर का पाइप हो गया, ये मेरे पास पेन जो है, ये सब डायग्राम जो है क्या होते हैं? सिलेंडर होते हैं। तो पाइप हो गया, पेन हो गया, राइट, और क्या नाम है, और हम क्या कहते हैं? ट्यूबलाइट हो गई। ये चीजें डायग्राम होती है, किसकी होती है? सिलेंडर की। अब ये आपका हो गया सिलेंडर, जिसको खोलने पे क्या बन जाता है? एक रेक्टेंगल। तो जैसा कि आप जानते हैं यहां से लेके यहां तक ये सरकमफ्रेंस हो गया सर्कल का। तो इस चीज को जो है टोटल एल कहा जाता है और ये चीज आपकी हो जाती है 2πr। 2πr कैसे होगी? क्योंकि हमने इसको क्या किया? ऐसे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पेरीमीटर हो गया, तो यह हो गया। और ये चीज जो है एक तरीके से हो गई एच, सिलेंडर की एच। तो अगर आप इसको देखें रेक्टेंगल था, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। सिलेंडर में दो तरह के एरिया होते हैं, एक होता है कट सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया। अगर हम सिलेंडर को इस तरीके से जो खुला रखते हैं, नीचे तला नहीं लगाते, ऊपर ढक्कन नहीं लगाते, तो ये कहलाएगा कट सरफेस एरिया। नीचे तला लगाते और ऊपर ढक्कन लगाते, जैसे पेप्सी की या कोक की जो कैन आती है वो नीचे ऊपर बंद होती है, तो इसको कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बताते हैं कट सरफेस एरिया। कट सरफेस एरिया, ठीक है, ये बिना ढक्कन का है, ऊपर नीचे खुला हुआ है, बोथ साइड ओपन होता है ये। तो इसमें जो है कट सरफेस एरिया, जैसे हमने आपको ये बताया, ये एरिया जो है, तो ये एल हो गया और ये एच हो गया, तो 2πr इंटू एच हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 2πrh। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, उसको अभी ऐसे नोट करना है कैपिटल। टोटल में क्या होगा? नीचे आपको जो है क्या लगाना है? तला लगाना है, और ऊपर लगाना है ढक्कन। क्योंकि तला सर्कल के आकार का है, तो ये यहाँ पे कट सरफेस एरिया ये तो रहेगा, साथ में एक सर्कल नीचे का और एक सर्कल ऊपर का, दो सर्कल जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाता है 2πrh प्लस में 2πr²। तीसरा फॉर्मूला इसमें आता है वॉल्यूम का। अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें जो है हाइट नहीं होती थी, अब इसमें हाइट है, तो इसके अंदर आप पानी वगैरह, रेत वगैरह, ईंट वगैरह, मिट्टी वगैरह भर सकते हैं। तो वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो इसका जो बेस है वो सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा πr² इंटू हाइट h आ जाएगी, करेक्ट। तो ये हो गया वॉल्यूम। चौथा फॉर्मूला एक हमने बता दिया, ओपन टोटल सरफेस एरिया। इससे मेरा मतलब यह है कि आपने नीचे तो तला लगा दिया लेकिन ऊपर खुला रहने दिया, तो इस केस में जो आपका टोटल एरिया आएगा वो 2πrh। कट सरफेस तो रहेगा, लेकिन ऊपर से ढक्कन कब हो गया, तो ये 2πr² ऐसा एक ही जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा πr²।
नंबर 7 में आपको बताने जा रहा हूँ कोन। कोन सॉफ्टी हो गई, कॉर्नेटो आइसक्रीम हो गई, ठीक है, कैरेट हो गई, टेंट हो गया, मेहंदी की जो कीप आती है वो हो गई। तो वो चीजें कौन होती है? तो ये रेक्टेंगल है। इसको इस तरीके से अगर आप फोल्ड कर देंगे, तो जैसे चने बेचने वाले होते हैं गली मोहल्ले में, तो अगर इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे तो ये जो डायग्राम बनेगा ये क्या बनेगा? कोन। ये इसकी स्लांट हाइट कहलाती है। ये जो बिल्कुल बीचों बीच आती है ये वर्टिकल हाइट। ये क्या कहलाती है? वर्टिकल हाइट। ये स्लांट हाइट, ये रेडियस। एक चीज इसमें और आती है वो ये है कि यहाँ पे एंगल बनता है थीटा। तो ये जो पूरा एंगल है ये वर्टिकल होता है। क्या होता है? ये वर्टिकल। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो इसका नाम होता है सेमी वर्टिकल एंगल, राइट। तो यहां भी आपके पास जो है एल हो गया स्लांट हाइट, एच हो जाता है वर्टिकल हाइट 90 डिग्री तो होती है, आर आपका रेडियस हो गया। ये पूरा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, कि एक सीधी लाइन इसके ऊपर आके गिरती है। जैसे हम तंबू लगाते तो तंबू का जो पोल है वो ये एच हो गया। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ये बिना ढक्कन का एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया एक पेपर में जो है ये आपका बन जाएगा। ये जो सरफेस है ये कर्व सरफेस एरिया। तो ये होता है पाई आर एल। दूसरा आपके पास आता है इसमें टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कंसेप्ट तब होता है जब बंद कर दिया जाए कि मुझे अगर इस घर की सफाई करानी है, वाइट वॉश कराना है, तो पूरे घर का कराना है। तो इस तरीके से जो आपका टोटल सरफेस एरिया है वो है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तीसरा आपके पास है इसमें वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन V, ये जो है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और फोर्थ आपके पास आ गया पाइथागोरस से फार्मूला। तो पाइथागोरस इसमें लगती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो जाएगा आपके। तो सॉरी बेस ये रहेगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ये आपके पास हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। तो ये चार फार्मूले, ठीक है। और थीटा जैसे लिखे सेमी वर्टिकल एंगल। नेक्स्ट वन इज स्पेयर। स्पेयर को जो गोला भी कहते हैं, जो बाजारों में गोला खाते हैं, वो भी बलून हो गया, फुटबॉल हो गया। तो बेसिकली फुटबॉल या बॉल समझ लीजिए, वो जो है स्पेयर होती है। जो हमारे अर्थ है वो भी जो है स्पेयर है। तो स्पेयर जो है इस तरीके से आते हैं, एक सर्कल और इसके अंदर एक दूसरा सर्कल ऐसे बना देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है स्फीयर को। तो इसमें भी आपके पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ स्फीयर, दोनों से बात एक ही है क्योंकि चारों ओर से बंद ही होता है हमेशा कंप्लीट। तो इसका एरिया आता है 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 सर्कल के एरिया के बराबर इसमें कपड़ा लगता है। वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ये इसमें दो ही फार्मूले होते हैं। 9th हमारे पास है क्यूबाइड। क्यूबाइड जैसे ईट हो गई, राइट, और क्या नाम है डीटीसी की बसीस हो गई या बसीस हो गई, ये सारी ज्योमेट्री क्यूबाइड होती है। हमारे जो घर होते हैं वो भी मोस्टली जो है क्यूबाइड होते हैं। तो क्यूबाइड जो है कमरे को मान लीजिए या डीटीसी बस को मान लीजिए, ईट को मान लीजिए, एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। तो इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। शूज वगैरह के जूते वो रखते हैं, बॉक्स आते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं? क्यूबाइड होते हैं, ठीक है। जितने बॉक्सेस होते हैं वो भी क्यूबाइड होते हैं। तो एरिया जो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना है। तो ये चारों बंद है, राइट। तो कितने से मतलब ये था कि ऊपर से खुला होगा तो वो चीज में एरिया नहीं आएगा। तो ये भी नीचे का एरिया, जैसे फ्लोर है एल इंटू बी, जितना ही नीचे उतना ये ऊपर होता है ये वाला। तो इसका जो एरिया है ये हो गया 2L इंटू बी। अगर किसी तरफ से खुला हुआ है तो वो कम कर दे रहे हैं। ये एरिया ये वाला ले रहे हैं बी इंटू एच, इसका एरिया है बी इंटू एच, तो 2B इंटू एच। अब है एक ये दीवार, तो इसका एरिया L इंटू एच आएगा। तो ये हो जाएगा 2L इंटू एच। वॉल्यूम तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 9 हो गए। इसके बाद हम आते हैं 10th पे। 10th ये हमारे पास है क्यूब। क्यूब में जो है लूडो की जो डाई आती है उसे क्यूब कहते हैं। चौक का जो डिब्बा आता है, बॉक्स आता है, उसको भी हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। जो पजल आती है वो भी हमारी क्यूब में होती है।
तो इसमें क्या होता है, 6 साइडें होती है, 6 इक्वल स्क्वायर, 6 इक्वल स्क्वायर अगर मिला के रख देंगे तो जो डायग्राम बनेगा वो क्या होगा, क्यूब होगा। ये 6 स्क्वायर हो गए, तो ये एल और ये भी एल हो गया। ये जो एल है इसको एज बोला जाता है, एज ऑफ क्यूब का किनारा। तो इसमें निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। जब जब टोटल आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज का भी आप एरिया निकाल रहे हो वो क्लोज है, पूरी तरह से बंद है। तो अगर ये ऊपर से इसको खोल दोगे या इसको खोल दोगे या हाथ खोल दोगे तो उतना एरिया कम हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया, एक सरफेस का एरिया एल स्क्वायर होता है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 6 का 6 एल स्क्वायर। कल को मान लो ऊपर से खुला हुआ है तो एक कम हो जाएगा तो 5 एल स्क्वायर। रही बात इसके वॉल्यूम की, वो हो गया एल इंटू एल यानी कि एल की क्यूब। वॉल्यूम जैसे हमने कहा क्यूबिक सेंटीमीटर में नापा जाएगा, एरिया जो है सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाएगा, यूनिट मीटर वगैरह हो जाए तो हो गया। तो इस तरीके से ये टोटल 10 फॉर्मूले हमने लिखवा दिए जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बाकी आप जो है अपनी बुक्स में से देख लेना। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं पे ऐड करते हैं, बाय।